प्रेम तब नहीं टूटता जब लोग दूर हो जाते हैं। प्रेम तब सच्चा होता है जब विरह शुरू होता है। और ये बात कालिदास 2000 साल पहले समझ चुके। हमने प्रेम को हमेशा मिलन से जोड़ा, लेकिन भारतीय परंपरा में प्रेम की सबसे गहरी पहचान विरह से होती है। जब यक्ष अपनी पत्नी से दूर होता है तब बादल सिर्फ बादल नहीं रहते, वे संदेश वाहक बन जाते हैं। कालिदास के लिए विरह कोई कमजोरी नहीं था, विरह वही जगह थी जहां प्रेम सबसे सच्चा हो जाता है। आज हम उसी विरह को समझेंगे जहां आंसू भी कविता बन जाते हैं। एक यक्ष जो अपने अपराध के कारण अपने प्रिय से दूर कर दिया गया है, उसके पास न कोई पत्र है, न कोई दूत है और न कोई रास्ता है। बस आकाश में तैरते काले सफेद बादल हैं। यक्ष जानता था कि उसकी आवाज उसके प्रिय तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन उसका प्रेम आज भी रास्ता ढूंढ रहा था। तभी यक्ष बादलों की ओर देखता है और मन ही मन कहता है कि हे मेघ, तू ऊंचा उड़ता है, दूर तक जाता भी है, क्या तू मेरी एक बात मेरी प्रिया तक पहुंचा सकता है? यक्ष चाहता है कि ये संवाद वो स्वयं न कहे, बल्कि मेघ उसकी ओर से उसकी प्रिय से कहे। यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, मेरी प्रिय से कहना कि दूरी ने मुझे तोड़ा नहीं, बस और गहरा बना दिया है। हर रात तेरे नाम से शुरू होती है और तेरी याद पर खत्म। उससे कहना, मैं आज भी वही हूं जो तेरे साथ हंसता था। मेरी प्रिय से यह भी कहना कि अगर कभी बादल खामोश हो जाए तो समझ लेना उनकी खामोशी में मेरा प्रेम बोल रहा है। कालिदास का विरह जहां प्रेम रोता नहीं, ठहर जाता है। वो कोई साधारण दिन नहीं था, न कोई युद्ध हुआ था, न कोई चीख सुनाई दी थी, न कोई रक्त बहा था, लेकिन फिर भी सब कुछ उजड़ चुका था। यक्ष अपराधी नहीं था, उससे कोई पाप भी नहीं हुआ था। बस एक पल असावधानी हुई थी, एक पल जब उसका मन कर्तव्य से भटक गया था, एक पल जब प्रेम ने नियम को ढक लिया था, और उसी एक पल की सजा निर्वासन। निर्वासन कोई जेल नहीं था, न कोई हथकड़ी थी, न कोई पहरा था। फिर भी ये सबसे कठोर दंड था, क्योंकि आप इसमें आजाद होते हैं, लेकिन अकेले। यक्ष को दूर भेज दिया गया, इतना दूर कि शहर की आवाजें भी याद बनकर रह जाएं। और सबसे ज्यादा दूर उसे भेजा गया जिसे वो अपना घर कहता था, वो स्त्री जिसका नाम कालिदास ने नहीं लिखा, क्योंकि कालिदास जानते थे कि प्रेम का नाम लिख देने से प्रेम छोटा हो जाता है। वो स्त्री अब हर सुबह दरवाजे पर खड़ी होती थी, किसी के आने की उम्मीद में नहीं, बस सिर्फ एक आदत में। वो जब दरवाजा खोलती थी जैसे आज भी कोई दस्तक देगा, लेकिन हवा के सिवा कुछ नहीं आता था। यक्ष दूर था, इतना दूर कि उसकी आवाज भी स्मृति बन चुकी थी, और स्मृतियां सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं। और विरह भी यहीं से शुरू होता है, जब सामने कुछ नहीं होता लेकिन भीतर सब कुछ होता है। यक्ष रोता नहीं था, क्योंकि पुरुषों को रोने की इजाजत इतिहास ने नहीं दी, लेकिन वो हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता जरूर था। बादलों की ओर देखता, बादल जो बिना रुके चलते हैं, बिना किसी सीमा के, उन्हें न कोई रोक सकता है, न कोई बांध सकता है। और तभी उसके मन में एक विचार जन्म लेता है, अगर कोई प्रेम तक पहुंच सकता है तो वो सिर्फ बादल है। यहीं से मेघदूतम शुरू होता है, किसी घटना से नहीं, किसी संवाद से नहीं, बल्कि एक भाव से। यक्ष बादल से बात करता है, किसी देवता से नहीं, न किसी राजा से, सिर्फ एक बादल से। क्योंकि जब मन भारी होता है तो इंसान हल्की चीज से बहुत बात करना चाहता है। वो बादल से कहता है, अगर तुम जाओ तो उसे बताना कि मैं ठीक हूँ। ध्यान दीजिए, वो ये नहीं कहता कि मैं दुखी हूँ, वो सिर्फ कहता है कि उसे चिंता मत करने देना। और यही सच्चा प्रेम होता है, जब अपनी पीड़ा से ज्यादा दूसरे की चिंता होती है। विरह में प्रेम मांगता नहीं, विरह में प्रेम देता है। यक्ष बादल को रास्ता बताता है, हर नदी, हर पर्वत और हर वन, लेकिन असल में वो रास्ता नहीं बता रहा था, वो यादों को छू रहा था। हर जगह उसकी याद जुड़ी हुई है, हर मोड़ पर कोई स्मृति खड़ी है। यक्ष जानता है वो स्त्री अब भी दिए जलाती होगी, वो भी बिना किसी वजह के। वो जानता है वो अब भी हर आहट पर पीछे मुड़कर देखती है, और वो ये भी जानता है कि वो स्त्री कभी शिकायत नहीं करेगी। यही स्त्री पीड़ा है जिसे इतिहास ने नहीं लिखा। इतिहास ने युद्ध लिखे, राजाओं के नाम लिखे, जीत हार लिखी, लेकिन उस स्त्री की चुप्पी नहीं लिखी जो हर दिन किसी के लौटने का इंतजार कर रही थी। क्योंकि कालिदास जानते थे सबसे गहरा दुख शोर नहीं करता। मेघदूतम में कोई संवाद नहीं है, फिर भी हर पंक्ति बात करती है। ये कविता नहीं है, ये प्रतीक्षा का दस्तावेज है। और यही विरह प्रेम बन जाता है। मिलन में प्रेम को प्रमाण नहीं देना पड़ता, लेकिन विरह में हर दिन प्रेम खुद को साबित करता है। मिलन में प्रेम सहज होता है,
हाथ थाम लेना ही पर्याप्त लगता है, लेकिन विरह में हर दिन प्रेम को खुद को बचाना पड़ता है। हर सुबह जब सूरज उगता है और सामने वो चेहरा नहीं होता जिसके लिए उगना अच्छा लगता था, तब प्रेम एक परीक्षा देता है। यक्ष जानता था कि उसकी प्रिय अब भी उस खिड़की से आकाश की ओर देखती होगी, वो खिड़की जहां से कभी उसने पहली बार बादल को देखा था। विरह में समय दुश्मन नहीं होता, लेकिन मित्र भी नहीं रहता। हर घड़ी आपको याद दिलाती है कि कोई है जो उसके पास होना चाहिए था पर अब नहीं है, और यही सबसे कठिन होता है। यक्ष की पीड़ा शब्दों में नहीं थी। वो शिकायत नहीं करता था, वो प्रश्न भी नहीं पूछता था, वो देवताओं से न्याय भी नहीं मांगता था, क्योंकि वो जानता था अगर प्रेम सच्चा है तो उसे शोर की जरूरत नहीं। वो बादल से कहता है, अगर तुम वहां पहुंचो तो उसे बताना कि मैं आज भी वैसा ही हूं जैसा वो मुझे छोड़कर गई थी। ध्यान दीजिए, वो ये नहीं कहता कि समय ने मुझे बदल दिया, और ये भी नहीं कहता कि पीड़ा ने उसे तोड़ दिया। वो ये कहता है कि मैं वही हूं। यही विरह का सबसे बड़ा सत्य है। सच्चा प्रेम दूरी में अपना पहचान नहीं खोता। यक्ष जानता है कि उसके प्रिय अब भी त्योहारों पर दिए जलाती होंगी, शायद एक दिया अतिरिक्त भी जलाती होगी, बिना ये सोचे कि वो किसके लिए है। विरह में इंतजार आदत बन जाता है, और आदतें सबसे गहरी होती हैं। इतिहास इन आदतों को नहीं लिखता। इतिहास तलवारों की चमक लिखता है, घोड़ों की टापें लिखता है, राजाओं की विजय की गाथा लिखता है, लेकिन उस स्त्री की आंखें नहीं लिखता जो हर शाम दरवाजे पर खड़ी रहती है, किसी का इंतजार करती है। कालिदास ने लिखा क्योंकि कालिदास जानते थे कुछ युद्ध बिना शस्त्र के लड़े जाते हैं। मेघदूतम वास्तव में एक संदेश नहीं है, यह एक स्वीकार है। स्वीकार इस बात का कि प्रेम मिलन से बड़ा है। स्वीकार इस बात का कि दूरी प्रेम को खत्म नहीं करती, वो सिर्फ और गहरा कर देती है। यक्ष बादल को रास्ता बताते हुए असल में अपने भीतर के रास्तों से गुजरता है। हर नदी एक स्मृति बन जाती है, हर पर्वत मौन रहता है, और हर वन एक ठहराव है। विरह में प्रेम मांगता नहीं, वो कहता नहीं मुझे चाहिए। विरह में प्रेम सिर्फ इतना कहता है। यक्ष अपनी पीड़ा बादल को सौंप देता है ताकि वो स्त्री तक चिंता न पहुंचे। यही प्रेम का परिपक्व रूप है। वो स्त्री जिसका नाम कालिदास ने नहीं लिखा, वो हर प्रतीक्षा में है जिसे इतिहास लिख नहीं पाया। शायद इसीलिए प्रेम की सबसे सच्ची कहानियां कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि पूर्णता प्रेम का लक्ष्य नहीं, निरंतरता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।